अस्सलाम वालेकुम। चैट जीपीटी की मदद से पाइथन का प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे थे हम, और उस सीरीज़ का ये चौथा लेक्चर है हमारे पास। इससे पहले लेक्चर्स के अंदर हमने स्कोप वगैरह देखा था प्रोजेक्ट का जो हम बना रहे हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को देखा था, और इसमें हमने एडमिन मॉड्यूल को क्रिएट किया था, और उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड हुई थी उन प्रोडक्ट्स वगैरह को भी हमने किस तरह से ऐड करवाना है वो देखा था। आज की इस वीडियो का मोटिव हमारे पास यूज़र सेक्शन को क्रिएट करना है कि किस तरह से हम यूज़र सेक्शन को बिल्ड कर सकते हैं। यानी सबसे पहले यूज़र को हमने रजिस्टर करवाना है, ठीक है, और देन लॉगिन करवाना है। लॉगिन करवाने के बाद फिर आपने व्यू प्रोडक्ट करवाना है और पोस्ट रिव्यूज़ वगैरह करवानी है, ठीक है। तो क्योंकि हम चैट जीपीटी की मदद से ये सारे काम कर रहे थे, तो हम चैट जीपीटी को ही कहते हैं कि आपने क्या करना है, यूज़र को रजिस्टर और लॉगिन करवाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जो सेक्शन है एडमिन, इस सेक्शन को हम यहाँ से लॉग आउट कर लेते हैं, और हम सिंपल अपने index.html के पेज के ऊपर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, नाउ फर्स्ट यू नीड टू क्रिएट अ पेज base.html एंड देन रेंडर या फिर मेक ऑल द पेजेस एक्सटेंडिंग या एक्सटेंड्स फ्रॉम base.html, ठीक है। हमने सबसे पहले base.html को क्रिएट करना है, और उसके बाद जितने भी पेजेस होंगे वो हमने base.html के साथ ही रेंडर करवानी है। देन यू नीड टू मेक अ पेज register.html in which create a function, या यहाँ पे आप लिखेंगे for that create a function in views.py and URL to register that user, and then create a login page as well, and then after logged in user can redirect to the dashboard.html page, ठीक है। Into the base.html page you need to create a navbar, create अपना style section, cs section, then create a navbar using bootstrap, and also into our website you need to use bootstrap as well, ठीक है। तो क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप के ऊपर ही रह के इसको बनाना है, ताकि हमें बाद में और टाइम ज़ाया ना करना पड़े चीज़ों को मैनेज करने के लिए। डायरेक्ट हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप वगैरह का भी काम करेंगे। तो टेम्पलेट्स की फ़ाइल के अंदर सबसे पहले, या टेम्पलेट्स के फोल्डर के अंदर सबसे पहले हमने यहाँ पे जो चीज़ क्रिएट करनी है, अपना ये हमारा टेम्पलेट का फोल्डर है, और यहाँ पे आपने base.html को यहाँ पे बना लेना है, ठीक है। अब ये base.html का कोड यहाँ पे हमें वो दे रहा है, और इसको हम कॉपी करते हैं base.html के कोड को। ये यहाँ पे आपका पेस्ट हो जाएगा। देन वो नीचे पेजेस को क्रिएट कर रहा है। पहला आपका register.html का पेज आएगा, इसको आप कॉपी करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप register.html का पेज आपके पास यहाँ पे है, उसका कोड इसने क्रिएट कर दिया है, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये रजिस्टर आपके पास आ जाएगा। देन login.html का पेज आपके पास आएगा, तो ये लॉगिन, यहाँ पे आपने फाइल को क्रिएट कर लेना है, क्रिएट न्यू फाइल login.html, और ये कॉपी करना है कोड यहाँ से आपने, और यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। देन हमने इसको कहा था कि आपने dashboard.html का पेज भी क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम थे, और यहाँ पे dashboard.html का पेज भी ये क्रिएट करके दे रहा है। कहाँ पे गया हमारा, ये वाला है, ठीक है। तो इसके लिए हमें व्यूज़ के फंक्शन वगैरह चाहिए थे, तो व्यूज़ के जो फंक्शन आपके पास आ जाएंगे वो ये वाले आएंगे। कंट्रोल ऑल हम करते हैं, और
यहाँ पे हमारी views.py की फाइल ये वाली है, और यहाँ पे कंट्रोल V हम करते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे ये आपको क्या कर रहा है, ये रिव्यूज़ का एक फोल्डर के अंदर ही डैशबोर्ड का आपका अपना HTML की फाइल्स को ले रहा है, लेकिन हमने क्योंकि उसके बाहर बनाई हुई है इसलिए यहाँ पे आपने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन खुद करनी है, ठीक है। और यहाँ पे हमने यूआरएल्स वगैरह को भी ऐड करना है, तो कंट्रोल हम इसको बैक करते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, कॉपी करते हैं, और ये 3 यूआरएल्स ही हमारे पास आएंगी अभी के लिए। तो कॉपी करते हैं यहाँ से, और ये जो यूआरएल्स की आपकी फ़ाइल है ये वाली, इनके अंदर जाके इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। और ये पाथ वगैरह भी हमने लिया हुआ है, लॉगिन यूआरएल वगैरह ली हुई है, ये सारी चीज़ें हमने ली हुई हैं। इसको हमने ये दिखाना है कि ये index.html का भी हमारा पेज है। दिस इज़ आवर लैंडिंग पेज, make it as landing page and also extend it from अपना हम कह सकते हैं जी base.html पेज, ठीक है। एंड आल्सो दिस इज index.html पेज, एंटर करेंगे तो ये इसको भी एक्सटेंड करेगा base.html से, ठीक है। तो index.html का पेज हमारा लैंडिंग पेज यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ से हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं। अभी क्योंकि हमारा सर्वर यहाँ पे रन कर रहा है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह की चेंजेस इसने हमारे प्रोजेक्ट के अंदर करके दे दी हैं। हमारी यहाँ पे माई वेबसाइट, रजिस्टर, लॉगिन और डैशबोर्ड, डैशबोर्ड का यहाँ पे देखें, वो कहता है कि आपका जो डैशबोर्ड है पेज यहाँ पे फाउंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो एक चीज़ हमने यहाँ पे देनी है, here you need to do that only logged in user can access the dashboard, otherwise they will redirected to login पेज, ठीक है। ये चीज़ आपने करनी है। और इसके बाद हम base.html की फ़ाइल को देखते हैं, इसके अंदर इसने क्या क्या चीज़ें की हुई हैं। इसने जस्ट एक नेव बार ही हमें बना दिया है, और इसको भी हमने दिखाना है कि ये जो लॉगिन के बाद डैशबोर्ड वाला है, ये वाली चीज़ सिर्फ लॉगिन वाला यूज़र ही देख सके। एंड आल्सो क्रिएट अ लॉग आउट व्यू and also update here that only logged in user can view the dashboard and log out, ठीक है। You need to make the nav bar more beautiful as items on अपना हमारा ये राइट साइड है, राइट साइड, एंड प्रोजेक्ट नेम एज, या फिर वेबसाइट नेम फेक रिव्यूज डिटेक्टर ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको दो चीज़ें इन्हेंस करके दे देगा। एक तो लॉग आउट व्यू उसने बना के दे दिया है हमें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको, वैसे हम क्यों लिखें इतना ज़्यादा काम, इसको ही कहते हैं प्लीज़ गिव मी कंप्लीट कोड्स ऑफ अपना base.html, dashboard.html, in which username and also views.py, ठीक है। तो ये खुद ही हमें सारे पेजेस की अपडेटेड फाइल्स दे देगा, हमने खुद से कुछ नहीं करना। पहले भी मैंने गलती कर दी है खुद से थोड़ा बहुत करके, ठीक है। अभी ये सारी चीज़ें हमें दोबारा से दे रहा है।
अब देखें बेस डॉट एच टी एम एल जो हम इससे बनवा रहे हैं उसमें हम वैलिडेशन लगवा रहे हैं। ठीक है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट ये लगाएगा कि यूज़र अथेंटिकेटेड है, देन ही वो लॉगिन अपना डैशबोर्ड और लॉग आउट वगैरह को देख सकता है, अदरवाइज़ वो नहीं देख सकता इसको। ठीक है, ये अथेंटिकेशन लाजमी होती है हमारे पास। और यहाँ पे हम बेस डॉट एच टी एम एल का कोड यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया हुआ है। देन ये डैशबोर्ड डॉट एच टी एम एल के पेज के ऊपर हमने यूज़र नेम वगैरह को डिस्प्ले करवाया है कि कौन सा यूज़र यहाँ पे लॉगिन है। तो ये आपका डैशबोर्ड डॉट एच टी एम एल का पेज आ जाएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, व्यूज़ डॉट पी वाई की फ़ाइल के अंदर जाएंगे। ठीक है, ये हमारी व्यूज़ डॉट पी वाई की फ़ाइल कहाँ पे गई, ये वाली है। वैसे आपको ये बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है कि हम अपना प्रोजेक्ट किस तरह से खुद बना सकती हैं। ठीक है, तो ये आपका urls डॉट पी वाई की फ़ाइल भी उसने अपडेट करके दे दी हुई है। सर्वर हमारा चल रहा है, इसलिए तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारी वेबसाइट किस तरह से बनी हुई है। ठीक है, ये वेलकम टू द रिव्यूज़ ऐप, ये आपके पास आ जाएगी। रजिस्टर का पेज, लॉगिन का पेज, अभी आप देखें तो आपके पास कुछ भी यहाँ पे नहीं है। थोड़ी बहुत यहाँ पे हम खुद भी काम कर लेते हैं, वो बेस डॉट एच टी एम एल के अंदर है। सबसे पहले तो बॉडी को हमने बैकग्राउंड देना है। ठीक है, तो यहाँ से हम देते हैं इसको बैकग्राउंड कलर, और ये वाला दे देते हैं। और बैकग्राउंड कलर के बाद जो हम हमेशा काम करते हैं, हेडिंग को H1 H2 H3 और H4 H5, इनका हम काम करते हैं कि इनका जो मार्जिन है वो हम 30 पिक्सल कर लेते हैं। और टेक्स्ट अलाइन जो है वो हम सेंटर में करते हैं। अब इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें आपका ये जो मार्जिन वगैरह है वो ऊपर से दे दिया हुआ है इसने। ठीक है, हम इसको और भी खूबसूरत बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये टाइम ज़ाया करने जैसा ही होगा। कंट्रोल एक्स करते हैं और यहाँ पे बेस डॉट एच टी एम एल के अंदर ही कंटेनर को हम थोड़ा बहुत यहाँ पे दे देते हैं, MT-5 और MB-5। अब की बार इसको रिफ़्रेश करके देखेंगे तो यहाँ पे ये उसने वैसे कंटेनर को दे दिया है, लेकिन लॉगिन 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 लॉगिन, यहाँ पे जो लॉगिन की आपकी हेडिंग है, यहाँ पे H2 है। तो यहाँ पे क्लास हम दे देते हैं, क्लास इज इक्वल टू M-5। अभी भी ये आपके मार्जिन वगैरह को नहीं ले रहा, तो इसके लिए हम इसको ही देखते हैं। कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं, मेक दिस एज कार्ड एंड आल्सो गिव the margin to the heading, also update the login page to। ठीक है, जो चीज़ आपसे नहीं हो रही यहाँ पे, क्योंकि बूटस्ट्रैप के अंदर ये सब सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं कि किस तरह से आपका ऊपर नीचे हो रहा है सारी चीज़ें। तो ये रजिस्टर डॉट एच टी एम एल का आपके पास पेज आ जाएगा, जिसमें इसने कार्ड वगैरह यहाँ पे बना दिया है। आई थिंक कि हमारा मसला जो है वो आपके नेव बार के अंदर है। और ये लॉगिन का आपके पास पेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम नेविगेशन बार को देखते हैं। हाँ, यहाँ पे ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड हमें नहीं चाहिए। ठीक है, नेविगेशन बार हमारा फिक्स था, तो हमने उसकी जो फिक्स वाली प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे ख़त्म कर दिया। यहाँ पे हमारा लिंक नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे भी हम एक लिंक लगा देते हैं। कौन सा लगा दे, यहाँ पे डैशबोर्ड वाला ही लगा देते हैं, जो उसने रीडायरेक्ट होके फिर भी यहाँ पे ही आना है, लॉगिन वाले पे। ठीक है, तो ये यूज़र सेक्शन आपका यहाँ पे वैसे आ जाएगा कंप्लीट ही।
तो ये डैशबोर्ड वो फिर से आपको यहाँ पे तंग कर रहा है। लॉगिन या यहाँ पे आपने लैंडिंग पेज आई थिंक के यूआरएल के अंदर दिया था, वो चीज़ यहाँ पे आपने देनी है, ये वाली। ठीक है, तो ये यूआरएल के जो नेम्स होते हैं ये बेसिकली इसीलिए ही यूज़ होते हैं कि कौन से पेज के ऊपर आप जाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम दे देते हैं जो आपकी यूआरएल है। ठीक है, तो ये रजिस्टर और यहाँ पे ये देखें आपका ये दिस इज़ इंडेक्स पेज, ये आपके पास आ जाएगा। तो हम यूज़र को यहाँ पे रजिस्टर करते हैं। सबसे पहले आपका जो यूज़र नेम होगा वो होगा जी नासिर12, और यहाँ पे पासवर्ड इसका जैसे वीयू में हम रखते हैं, तो इसके लिए हम ये पासवर्ड दे रहे हैं। तो ये आपका यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। ये देन ये लॉगिन का पेज है, तो इसको नासिर12 और ये वाला आपके पास लॉगिन पेज आ जाएगा। ठीक है, अभी ये लॉगिन नहीं कर रहा, आपको क्या मसला है यहाँ पे? तो इसके लिए भी हम करते हैं Ctrl+C Ctrl+V, दिस इज base.html and this is views.py. When I register the user and login, it cannot able to log in and redirect to dashboard. Also make sure to show messages too. ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये हमें मैसेज वगैरह जिस तरह अभी यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल या फिर रजिस्टर वगैरह का मैसेज नहीं आ रहा था हमारे पास, ये चीज़ें यहाँ पे ये हमें बता के दे देगा। और एक चीज़ लिखना भूल गए हम, वो चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है। सेशन के अंदर हमने यूज़र नेम या यूज़र आईडी लेनी थी, वो यहाँ पे हम भूल गए हैं, वो चीज़ हमें लेनी चाहिए थी। ठीक है, ये जैसे ही कोई यूज़र यहाँ पे लॉगिन करता है तो हम सेशन के अंदर स्टोर करवा लेंगे यूज़र की आईडी या यूज़र का नेम। ठीक है, इसलिए वो आपका डिटेक्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे कि यूज़र आपका लॉग्ड इन है या नहीं। ये आपकी base.html और यहाँ पे कॉपी और पेस्ट। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल नासिर12 आपके पास आ जाएगा और ये आपके पास पासवर्ड भी आ जाएगा। अब देखें लॉगिन सक्सेसफुल, आई थिंक उस टाइम मैंने पासवर्ड गलत दिया था। ठीक है, ये बाकी मैसेज कहाँ पे शो करवाने हैं ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। मैसेज वगैरह जो आपके पास होते हैं वो नेव बार के नीचे ही शो होते हैं, अच्छे लगते हैं वहाँ पे। तो Ctrl+X यहाँ से हम करते हैं और यहाँ पे आके हम पेस्ट करते हैं। अब की बार हम इसको लॉग आउट करवाएंगे, तो ये देखें यू हैव बीन लॉग आउट। और मैसेजेस को भी हम यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्जिन टॉप दे देते हैं। ठीक है, ये लॉगिन अपना ये लॉगिन आपके पास आ जाएगा। लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये देखिए मैसेज वगैरह भी यहाँ पे आ सकते हैं। आप यहाँ पे मैसेज का कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो हमें उस चीज़ से कोई भी मतलब नहीं है। तो अभी हमें जो मतलब है वो ये है कि डिस्प्ले कैसे करवानी है प्रोडक्ट्स हमारे डैशबोर्ड के ऊपर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो डैशबोर्ड का हमारा एक व्यू है, नाउ दिस इज डैशबोर्ड व्यू एंड दिस इज डैशबोर्ड डॉट html पेज। इसका कोड कॉपी पेस्ट करेंगे हम। हेयर यू नीड टू अपना आप कह दें कि fetch and show all the products with their product pictures with their details as a 3 cards into a row। ठीक है, this is products model।
तो यहाँ पे हमने शो करवाने हैं अपने मॉडल में से प्रोडक्ट्स वगैरह को, तो इसको हम मॉडल का कॉपी करेंगे कोड और इसको दे देंगे ताकि इसको पता चले, क्योंकि ये चैट जीपीटी भूल जाता है। ठीक है, ये भी जिस तरह हम इंसान हैं, ये मशीन है फिर भी भूल जाती है। ठीक है, तो ये आपको कहेगा कि आपने किस तरह से ये प्रोडक्ट्स वगैरह शो करवानी है। ठीक है, इसके लिए वैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट आल का फंक्शन यूज़ होना था। हमने पहले ही आप लोगों को बताया हुआ है कि ये फंक्शन कैसे आपके पास यूज़ होता है। खैर, वो चीज़ तो आप लोगों ने क्लासेस के अंदर ही समझ ली होगी, जो वाईवा की क्लासेस हमने पहले ही रिकॉर्ड करके आप लोगों को दे दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको पेस्ट करें और यहाँ पे फिर आपका जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का पेज है, अपना डैशबोर्ड डॉट एच टी एम एल का पेज है, यहाँ से आप कॉपी करें कोड और ये आपका डैशबोर्ड ये यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करेंगे जब आप, तो यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो ये आपके पास प्रोडक्ट्स तो आ रही हैं, लेकिन आपके पास पिक्चर्स वगैरह नहीं आ रही। अब पिक्चर्स क्यों नहीं आ रही, उसके लिए भी इसने हमें दे दिया है कि आपने क्या करना है, सेटिंग्स के अंदर जाना है और ये वाला पाथ ऐड करना है। ठीक है, तो इस पाथ से पहले हम ये चीज़ को ऐड कर लेते हैं, क्या पता बगैर पाथ दिए ही ये हमारे पास काम कर जाए। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस स्टैटिक, और ये चीज़ आपने यहाँ पे लगानी होती है, इंपोर्ट सेटिंग और इंपोर्ट स्टैटिक। ठीक है, तो ये कॉपी पेस्ट करेंगे आप और यहाँ पे दोबारा से इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आपकी बार ये पिक्चर्स आपके पास आ गई हैं। वेल वेल वेल, तो यहाँ पे हाफ काम आपका हो गया है। ठीक है, तो इस वीडियो को भी हम यहीं पे एंड करेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम देखेंगे कि किस तरह से हम कमेंट्स वगैरह या रिव्यूज़ वगैरह करवाते हैं, आईपी एड्रेस किस तरह से जनरेट करवाते हैं और किस तरह से फेक जो आपका रिव्यू होता है वो डिटेक्ट होता है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।